जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा जी नर्वस कोऑर्डिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 70 हम पढ़े हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा नर्वस कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स में दो टाइप्स की कोऑर्डिनेशन होती है। एक होती है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन और जो कि आज हमारा टॉपिक भी होगा, और सेकंड हम पढ़े आगे चल के केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं, काइंडली अपने जो माइक हैं वो म्यूट कर दें। जी, नर्वस कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं तो एनिमल्स में जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, चूँकि एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन हमने पढ़नी है, तो याद कीजिएगा बेटा, एनिमल्स में जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, इट इज़ कैरीड आउट, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इट इज़ कैरीड आउट बाय नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में नर्वस कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक सिस्टम जो है वो मौजूद है, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी में तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, आप कह सकते हैं तीन एलिमेंट्स होते हैं जिनसे नर्वस सिस्टम जो है वो बनता है। अब जो पहला जो है हमारे पास, जो फर्स्ट वन एलिमेंट है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो है नर्वस सिस्टम का हमारे पास रिसेप्टर। सबसे पहले आएंगे रिसेप्टर्स, फिर सेकंड हमारे पास हो गए न्यूरॉन्स, और थर्ड पर हमारे पास बेटा आएंगे इफेक्टर्स। ये तीन वो एलिमेंट्स हैं, ये तीन वो कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और ये नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी में नर्वस कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन का काम क्या है, पहले तो ये थोड़ा सा आप समझ लें। नर्वस कोऑर्डिनेशन का काम नॉर्मली होता है कि अगर बॉडी को कोई स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है, अगर बॉडी को कोई स्टिमुलस मिलता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और वो इंटरनल भी हो सकता है। हाँ, ये बेटा बात ज़रूर याद रखनी है आपने कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये ज़्यादातर एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो डिटेक्ट करता है। लेकिन ये भी याद रखें, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि ये इंटरनल स्टिमुलस को डिटेक्ट नहीं करता, उसको भी करता है, लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये ज़्यादातर एक्सटर्नल स्टिमुलस को ही डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करके नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स शो करता है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का काम है एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस को डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करके उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स शो करना। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन स्टिमुलस को डिटेक्ट कैसे करेगा और उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स कैसे शो करेगा, तो बेटा ये होगा जी हमारी बॉडी में मौजूद एक सिस्टम के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में जैसे मैंने कहा कि जी इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर्स हैं, न्यूरॉन्स हैं और इफेक्टर्स हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। बहुत टॉपिक है, जितना मैं आपको करवाऊंगा उतना ही आपने करना है। अच्छा, ये रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स का काम होता है स्टिमुलस को डिटेक्ट करना। हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, पहले बेटा हमें एक चीज़ याद रखनी है कि रिसेप्टर हमारी बॉडी में कोई सेल भी हो सकता है, रिसेप्टर हमारी बॉडी में न्यूरॉन की कोई एंडिंग भी हो सकती है, न्यूरॉन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, न्यूरॉन की एंडिंग भी हो सकती है, और रिसेप्टर हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन भी हो सकता है। मतलब रिसेप्टर हमारी बॉडी में तीन लेवल्स पर एग्जिस्ट कर सकता है। काइंडली मेरी गुजारिश है आपसे कि जिनका माइक जो है वो अनम्यूट है, काइंडली वो अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें। आप में से एक पार्टिसिपेंट उनका माइक जो है वो म्यूट है, बहुत शुक्रिया आपका। जी स्टार्ट करते हैं जी। हम अगेन हम बात कर रहे थे रिसेप्टर की। तो रिसेप्टर जो है हमारी बॉडी में तीन लेवल्स पर एग्जिस्ट करता है। रिसेप्टर सेल लेवल पर भी हो सकता है, रिसेप्टर न्यूरॉन की कोई एंडिंग भी हो सकती है, और रिसेप्टर जो है ये बॉडी का कोई ऑर्गन भी हो सकता है। रिसेप्टर जो है ये बॉडी का कोई ऑर्गन भी हो सकता है। रिसेप्टर जो है ये बॉडी का कोई ऑर्गन भी हो सकता है। सो हम रिसेप्टर की बात करते हैं, जब हम रिसेप्टर की बात करते हैं तो रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर का काम होता है, ये नर्वस सिस्टम का एलिमेंट है या वो पार्ट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का, रिसेप्टर नर्वस सिस्टम का वो एलिमेंट है, वो पार्ट है जो क्या करता है, डेट डिटेक्ट, ये पता करता है, ये डिटेक्ट करता है किसको, एक्सटर्नल स्टिमुलस को और इंटरनल स्टिमुलस को। तो बेटा ये जो हम बात कर रहे थे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये
एक्सटर्नल स्टिमुलस को और इंटरनल स्टिमुलस को जो है वो डिटेक्ट करता है। तो ये बेटा ये किसके ज़रिए डिटेक्ट करता है, इसको कैसे पता चलता है कि बॉडी के बाहर से स्टिमुलस आ रहा है या बॉडी के इनर साइड से स्टिमुलस जो है वो जनरेट हो रहा है? तो ये बेटा उनको पता चलता है रिसेप्टर के ज़रिए। तो रिसेप्टर हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कि स्टिमुलस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ताकि बॉडी उसके ख़िलाफ़ जो है रेलिवेंट एक्शन रिस्पॉन्स की शक्ल में परफॉर्म कर सके। अब रिसेप्टर हमने कहा ये हमारी बॉडी में सेल भी हो सकता है, कोई सेल हो सकता है जो रिसेप्टर का काम करेगा, स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा। ये न्यूरॉन की कोई एंडिंग हो सकती है और ये बॉडी का कोई ऑर्गन भी हो सकता है। ओवरऑल अगर हम जब बात करते हैं तो हमारी बॉडी में कई किस्म के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनको हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिसेप्टर्स की हमारी बॉडी में टोटल 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में कीमो रिसेप्टर्स आते हैं। कीमो रिसेप्टर्स, अब देखें जैसा कि नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है, कीमो रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स जो क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे डिफरेंट केमिकल्स को। डिफरेंट केमिकल्स की हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स की कंसंट्रेशन को, मिकदार को जो है वो डिटेक्ट करेंगे। जैसे ही बेटा उन केमिकल्स की मिकदार नॉर्मल से कम होगी या नॉर्मल से ज़्यादा होगी तो ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये रिसेप्टर्स उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे ताकि उसके ख़िलाफ़ रेलिवेंट एक्शन परफॉर्म किया जा सके। अब मिसाल के तौर पे वो केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बेटा ये स्मेल का जो सिग्नल है उसको डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा टेस्ट केमिकल्स को ये डिटेक्ट करते हैं, हमारे खाने में जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं उनका टेस्ट जो है वो चेक करते हैं। और इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट वन है वो है ब्लड के अंदर मौजूद ऑक्सीजन का लेवल, ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, ब्लड में मौजूद ग्लूकोज का लेवल और इसी तरह ब्लड में मौजूद अमाइनो एसिड्स की मिकदार, ब्लड में मौजूद फैटी एसिड्स की मिकदार। तो कई चीज़ें ऐसी हैं हमारे ब्लड के अंदर, कई केमिकल्स ऐसे हैं हमारे ब्लड के अंदर। अब ये जो सारे हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये सारे जो हैं इनको हम नॉर्मली बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम इनको मॉलिक्यूल्स कह रहे होते हैं, लेकिन जब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखते हैं तो हम इनको केमिकल्स का नाम भी दे देते हैं। तो ये ब्लड में मौजूद जो जितने भी ये केमिकल्स हैं इनको फूड में मौजूद टेस्ट केमिकल्स को उनको डिटेक्ट करते हैं। तो कीमो रिसेप्टर्स क्या हैं, वो रिसेप्टर्स जो स्मेल, टेस्ट और ब्लड में मौजूद मुख्तलिफ़ केमिकल्स के लेवल्स को डिस्कस करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। डिस्कस करने से मुराद ये है कि उन केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, अब केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आम तौर पर ये रिसेप्टर्स जो हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अब जैसे स्मेल की अगर हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली कीमो रिसेप्टर्स हमारे नोज़ के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो हमारी ज़ुबान के ऊपर सेल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेस्ट बड्स। अब ये जो टेस्ट बड्स हैं ये इनके अंदर क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ये आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ब्लड की बात करें तो चूँकि ज़्यादातर केमिकल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, तो ब्लड जो है ये ब्लड हमारी बॉडी में जब सर्कुलेट करता है, हमारे ब्रेन से गुजरता है, हमारे ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। के अंदर ब्रेन के इस पार्ट के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, इन सब की कंसंट्रेशन को जो है वो चेकआउट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं दे एक्ट एज कीमो रिसेप्टर्स। सेकंड बेटा हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास हैं मीकेनो रिसेप्टर्स। मीकेनो रिसेप्टर्स, अब ये जो रिसेप्टर्स हैं बेटा ये 4 किस्म के स्टिमुलस जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं। अब वो स्टिमुलस कौन कौन से हैं, तो मीकेनो रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या हैं, दे डिटेक्ट स्टिमुलस ऑफ टच, ये टच स्टिमुलस डिटेक्ट करते हैं। प्रेशर स्टिमुलस डिटेक्ट करते हैं। हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पे बेटा आपने याद रखना है कि ये जो हेयरिंग है और ये जो इक्विलिब्रियम कहते हैं बॉडी के तवाज़ुन को बरकरार रखना। हेयरिंग और इक्विलिब्रियम जो हैं ये दोनों ही जो हैं इनको डिटेक्ट करने वाले जो मीकेनो रिसेप्टर हैं ये असल में हमारे ईयर के अंदर पाए जाते हैं। हमारा जो ईयर है ये हेयरिंग में भी हेल्प करता है और ये हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम को, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने का काम भी करता है। तो ईयर के अंदर जो है मीकेनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब मीकेनो रिसेप्टर्स जो हैं
हैं ये पाए जाते हैं, ये न्यूरॉन एंडिंग्स होती हैं। असल में ये जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं ये क्या होती हैं, न्यूरॉन की एंडिंग्स होती हैं। जैसा कि बेटा हमने शुरू में पढ़ा था कि रिसेप्टर जो है कोई सेल भी हो सकता है, रिसेप्टर जो है न्यूरॉन की कोई एंडिंग भी हो सकती है। तो ये जो ज़्यादातर मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी न्यूरॉन की एंडिंग होती है। अब ये जो न्यूरॉन एंडिंग्स होती हैं ये 3 किस्म की हो सकती हैं। ये फ्री नर्व एंडिंग्स भी हो सकती हैं। इन एंडिंग्स जो हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स भी हो सकती हैं। अब फ्री नर्व एंडिंग्स क्या होती हैं कि देखिए बेटा, जैसे हमारे पास ये एक न्यूरॉन है, ये उसकी सेल बॉडी है। आपने मैट्रिक में स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है न्यूरॉन का। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक सेल बॉडी होती है, फिर डेंड्राइट्स होते हैं और फिर एक्सोन होता है। अब फ्री नर्व एंडिंग का मतलब है ऐसी न्यूरॉन जिसमें इसमें क्या होगा, इसकी जो डेंड्राइट वाला पोर्शन होगा जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा ये बिल्कुल फ्री होगा आगे से। फ्री का मतलब है कि बॉडी के किसी पार्ट के साथ ये अटैच नहीं होगा, ये फ्री एंडिंग होगी, किसी के साथ भी अटैच नहीं होगी और ये बाहर से आने वाला जो स्टिमुलस है उसको टच प्रेशर उसको डिटेक्ट करेगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंडिंग होती है वो हमारे पास है जी, हमारे पास है एक्सटेंडेड टिप एंडिंग। ये इसमें भी होती, ये भी नर्व फ्री नर्व एंडिंग है। में क्या होता है कि जो न्यूरॉन होती है वो ऊपर से उसकी एंडिंग वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड होती है, थोड़ी सी एक्सटेंड होती है। जैसे ये हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे न्यूरॉन एंडिंग जो है वो थोड़ी एक्सटेंड फॉर्म में होती है ताकि ये ज़्यादा टाइप जो है, ज़्यादा स्टिमुलस जो है वो डिटेक्ट करती है, डीप स्टिमुलस जो है उसको डिटेक्ट करती है। और इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है एक और एंडिंग है, स्ट्रे एंडिंग। स्ट्रे का मतलब होता है गुमशुदा होना। स्ट्रे एंडिंग से मुराद है न्यूरॉन की ऐसी एंडिंग जिसमें डेंड्राइट्स की कोई प्रॉपर डायरेक्शन ना हो, ऐसी ऐसी डेंड्राइट्स जिनकी प्रॉपर डायरेक्शन का हमें पता ना हो, तो इनको हम कहते हैं, इस किस्म की जो एंडिंग होती है इसको कहते हैं स्ट्रे एंडिंग्स। तो ये जो बेटा हमारे पास हैं ये हैं फ्री नर्व एंडिंग्स। ये हमारे पास हैं एक्सटेंडेड टिप एंडिंग जिसमें न्यूरॉन की जो टिप है वो एक्सटेंडेड होती है और ये हमारे पास है स्ट्रे एंडिंग्स। तो ये 3 किस्म की न्यूरॉन एंडिंग्स हैं जो टच, प्रेशर, हेयरिंग और इक्विलिब्रियम इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करती हैं। अब ये जो न्यूरॉन एंडिंग्स हैं ये हमारे ईयर के अंदर भी पाई जाती हैं। ईयर का जो इनर पार्ट होता है, सबसे जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ये उसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं और ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करके ये फिर आगे ब्रेन की तरफ और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो है वो मैसेज लेकर जाती है। इसके बाद बेटा हमारे पास तीसरे नंबर पर जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स, अब जैसा कि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मीन लाइट। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करेंगे, दे डिटेक्ट स्टिमुलस ऑफ लाइट। ये लाइट स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। अब इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारी हमारी जो आई है, हमारी जो आँख है, उसकी जो सबसे इनर लेयर है रेटिना, उसमें 2 किस्म के सेल बेटा पाए जाते हैं, एक रॉड सेल्स होते हैं और दूसरे कोन सेल्स होते हैं। अब ये दोनों सेल्स जो हैं ये असल में क्या करते हैं, लाइट स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। कोन सेल्स दिन के वक्त डिफरेंट कलर की लाइट को डिटेक्ट करते हैं, रॉड सेल्स रात के वक्त डिम लाइट को जो है वो डिटेक्ट करते हैं और मैसेज आगे ब्रेन को जो है वो भेजते हैं। तो ये जो दोनों सेल्स हैं ये असल में क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स की एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर बेटा आप देखें कि जो रिसेप्टर है यहाँ पर रिसेप्टर सेल की फॉर्म में है, जबकि ऊपर मैकेनो रिसेप्टर्स में हमने देखा कि जो रिसेप्टर्स थे वो न्यूरॉन एंडिंग्स की फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद थे। तो फोटो रिसेप्टर्स, अच्छा ये जो रिसेप्टर हैं, रिसेप्टर्स जो हैं इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स, अच्छा अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो लाइट है ना, लाइट असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। लाइट क्या है ये बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है और इसको मूव करने के लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, इसको लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कहा जाता है, इसलिए इसको डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी जो हैं वो कहते हैं। अच्छा इसके बाद बेटा हम यहीं पर ऊपर ही जो है वो यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो हैं थर्मो रिसेप्टर्स। थर्म से लफ्ज़ निकला है, थर्म मीन हीट। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करेंगे, ये डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलस। अब ये 2 तरह का स्टिमुलस डिटेक्ट करेंगे, एक तो ये कोल्ड स्टिमुलस डिटेक्ट करेंगे और दूसरा ये वार्म सिग्नल जो है वो डिटेक्ट करेंगे। और ये जो रिसेप्टर्स हैं
ये भी हमारी बॉडी में न्यूरॉन एंडिंग, कोई किसी ना किसी किस्म की न्यूरॉन होगी, उस न्यूरॉन की एंडिंग ही बेसिकली ये स्टिमुलस डिटेक्ट करेगी। अब न्यूरॉन कौन सी थी? बेसिकली ये सेंसरी न्यूरॉन होती है, जो हम आगे चल के जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो न्यूरॉन एंडिंग होगी वो भी अगेन फ्री नर्व एंडिंग होगी, मतलब न्यूरॉन की जो एंडिंग होगी वो आगे से बिल्कुल फ्री होगी, बॉडी के किसी पार्ट से अटैच नहीं होगी। लास्ट पे हमारे पास है नोजी सेप्टर्स। नोजी का मतलब होता है पेन, नोजी सेप्टर्स। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये पेन स्टिमुलस को जो है, पेन सेंसेशन, पेन की जो फीलिंग है उसको डिटेक्ट करते हैं। ये भी न्यूरॉन एंडिंग्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, इनको हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड न्यूरॉन एंडिंग्स। जो एंडिंग्स होंगी न्यूरॉन की वो कहलाएंगी अनडिफरेंशिएटेड न्यूरॉन एंडिंग्स। अब इसका क्या मतलब है? अनडिफरेंशिएटेड न्यूरॉन एंडिंग का मतलब है ऐसी न्यूरॉन एंडिंग जो डिफरेंट किस्म का स्टिमुलस डिटेक्ट करेगी, लेकिन उस स्टिमुलस का ताल्लुक जो है वो पेन के साथ होगा। लेट जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई दूसरा शख्स हमारी बॉडी को ज़ोर से दबाता है, उसके ज़ोर से टच करने की वजह से, उसके ज़ोर से प्रेशर अप्लाई करने की वजह से भी हमें पेन जो है वो होती है। अगर हमें कोई जो है वो थप्पड़ मारता है तो उसकी वजह से फोर्स लगाता है, तो उसकी वजह से भी हमें पेन होती है। अब स्टिमुलस की अगर करें तो एक में फोर्स लग रही है, एक में जो है वो ज़ोर से प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, एक में जो है वो टच किया जा रहा है, लेकिन इन सब का ताल्लुक अल्टीमेटली पेन की सेंसेशन। इसका नतीजा क्या होगा कि अगर कोई ज़ोर से टच करेगा, या बॉडी पे कोई प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा तो, या ज़्यादा फोर्स लगाएगा बॉडी के ऊपर, तो ये सारे डिफरेंट किस्म के स्टिमुलस हैं, लेकिन इन सब का नतीजा क्या होगा कि हमें पेन सेंसेशन महसूस होगी। तो ऐसी न्यूरॉन एंडिंग जो डिफरेंट किस्म के स्टिमुलस डिटेक्ट करे, लेकिन उन तमाम स्टिमुलस का नतीजा क्या निकले कि बॉडी के अंदर पेन की सेंसेशन पैदा हो, ऐसे रिसेप्टर्स को हम कहते हैं नोजी सेप्टर्स। बेटा मैं रिवाइज कर देता हूँ, हम टॉपिक पढ़े थे नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल्स के अंदर, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो नर्वस सिस्टम के ज़रिए परफॉर्म की जाती है। और जो नर्वस सिस्टम ये हमारी बॉडी में तीन टाइप के एलिमेंट्स, तीन पार्ट्स मुश्तमिल होता है, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? नर्वस सिस्टम का वो पार्ट, नर्वस सिस्टम का वो एलिमेंट वो बाहर से आने वाले या बॉडी के अंदर जनरेट होने वाले स्टिमुलस को जो है वो डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद ये स्टिमुलस को आगे मुतलका रेलिवेंट पार्ट जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, वहाँ पर भेज देते हैं ताकि बॉडी आगे से उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स शो कर सके। अब रिसेप्टर हमारी बॉडी में तीन लेवल्स पर होते हैं, सेल लेवल पर भी पाए जाते हैं, न्यूरॉन एंडिंग भी हो सकती है, ऑर्गन भी हो सकता है। ये 5 टाइप्स के होते हैं बेटा। कीमो रिसेप्टर्स जो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स जो कि बॉडी में 4 किस्म का स्टिमुलस, टच, प्रेशर, हेयरिंग, इक्विलिब्रियम, इनको डिटेक्ट करते हैं, और ये ज़्यादातर न्यूरॉन एंडिंग्स की फॉर्म में होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स की बात करें तो ये लाइट स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं ये कोल्ड और वार्म सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, और नोजी रिसेप्टर्स जो हैं ये पेन सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। सो ये जो है आज का हमारा टॉपिक होगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट सेकेंड क्लास भी है जो कि आई थिंक 12 o'clock है, उस पर दोबारा हम मिलेंगे, और उसमें हम स्किन के अंदर पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स हैं उनको प्रोजेक्ट करेंगे। तो मैं अभी आपके जो माइक्स हैं वो अनम्यूट कर रहा हूं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग जो हैं वो पूछ सकते हैं। सर ये जो अनडिफरेंशिएटेड नोसिसेप्टर्स ये बेटा मुझे एक सेकंड दे दें, मैं आपकी अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ। प्लीज़ बात करें। सर ये जो नोसिसेप्टर्स है इसमें जी जी, मतलब फ्री नर्व एंडिंग नहीं मेरा ख्याल है आपने शायद सुना नहीं है। मैंने आपको बताया था अनडिफरेंशिएटेड न्यूरॉन एंडिंग का मतलब होता है ऐसी न्यूरॉन एंडिंग जो